Yes. Welcome students. Welcome back to your own channel, that is the Unyal Tutorials. तो आज की वीडियो होने वाली है जैसे कि एज पर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि आपका पूरा सिलेबस उसके अंदर आपके पास है 7 चैप्टर्स, आउट ऑफ विच वेरी फर्स्ट चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपका जो चैप्टर है इसके अंदर आपके जो अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि सीबीएसई ने बता रखा है, कुछ पार्ट आपका डिलीटेड है और कुछ पार्ट आपका आ रहा है. तो जो हमारा पोर्शन आ रहा है हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर बात और वही डिस्कस, क्योंकि अभी बोर्ड्स आर वेरी नियर. और जो आपको मेन इस चैप्टर के अंदर चीज़ें कवर करते हुए चलनी है. द फर्स्ट वन इज़ योर कि यू मस्ट बी नोइंग दैट कि कार्बन का नेचर कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है फिर उसके अंदर, एंड आफ्टर दैट होमोलोगस सीरीज क्या है. तो नेचर की अगर हम बात करें तो कार्बन इज़ अ वर्सटाइल एलिमेंट. नाउ वर्सटाइल क्या होता है, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, एकेडमिक्स में भी अच्छा है, वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट ले रहा है, जैसे कि डिबेट कंपटीशन हो गया है या फिर और भी कुछ जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल में वो. तो अगर कोई टर्म अगर हम इसके लिए यूज़ करें तो वी कैन यूज़ दैट ही इज़ अ ऑलराउंडर. तो ऑलराउंडर का मतलब ही वर्सटाइल होता है. तो यहाँ पे कार्बन क्या है, इज़ वर्सटाइल एलिमेंट, मतलब ये क्या है, एक ऑलराउंडर है. किस तरह से, जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स में कार्बन का पोर्शन होता है दैट इज़ 0.2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उसमें होता है आपका 0.3%. और एक पॉइंट और मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हम हैं या आप हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, तो ऑल द लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड. ऑल द लिविंग स्ट्रक्चर्स और क्रिएचर्स आर कार्बन बेस्ड. कि इनके आपका किसका कंटेंट प्रेजेंट होगा, कार्बन का. अब इसके बाद हम आ जाते हैं कार्बन के एटॉमिक नंबर पे. तो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, वी ऑल नो. जिसको नहीं पता है तो पता होना चाहिए, ये होता है 6. अब एटॉमिक नंबर इसका 6 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2,4. अब जो 4 इसमें आपका यहाँ पे आ चुका है तो इसका मतलब अब ऑक्टेट फिल करने के लिए हमें कितना चाहिए होता है, यहाँ पे 8 चाहिए होता है. तो मतलब कि इसमें 4 और चाहिए, या फिर ये एक नोबल गैस की तरह अटेन करने के लिए खुद को 4 रिमूव कर देगा या फिर 4 और ले लेगा, जिससे कि 2,8 बन जाए या फिर सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाए. 2 किसका होता है, हीलियम का होता है. और 2,8 आपके पास किसका होता है, तो दैट इज ऑफ नियॉन. करेक्ट है. तो एटॉमिक नंबर इसका हो गया 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई है 2,4. 2,4 है इसीलिए वो 4 ले सकता है और 4 दे भी सकता है. क्या, अपने एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इसके लास्ट ऑक्टेट में शेल्स में होंगे वो. तो अब क्योंकि ये जो अब हम बात कर रहे हैं लेने की देने की, तो ये इसको अगर एक टर्म में बताना है तो वो क्या होता है, तो यही है आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग. नाउ व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो शेयरिंग ऑफ एटम्स. ठीक है, शेयरिंग ऑफ एटम्स जो है हमारे पास वो क्या होता है, आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है, या फिर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स. तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग 2 एटम्स. यही है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी वहाँ पे. और जो ये म्यूचुअल शेयरिंग हुई भी है इलेक्ट्रॉन्स में, तो वो क्यों हुई है, क्योंकि जिससे कि वो क्या कर सके, टू अटेन अ स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन. टू अटेन अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन.
ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग एटम्स टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है, तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास आ जाएंगे 3 टाइप। द फर्स्ट वन इज योर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, देन द अनदर वन इज योर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द थर्ड वन इज योर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपका क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास सिंपल एक सिंगल डैश लगेगा। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आपका एक एटम का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होगी, जिस वजह से वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करें तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आपका सबसे बेसिक एग्जांपल में हम उठा के चलते हैं, दैट इज़ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोला है, इसको एज अ एलिमेंट नहीं बोला है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो H, लेकिन अगर मैंने बोला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो वो हो जाएगा H2। अब हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी इसकी सिर्फ और सिर्फ 1 ही रहेगी। तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन के पास एक है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक है, तो ये दोनों के दोनों आपस में इस तरह से जुड़ गए। ये हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। तो आई होप कि आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब अगर हम आ जाते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड में, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल पहले यहाँ बना लेते हैं। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड का अगर हम एग्जाम्पल लेते हुए चले तो द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वी कैन टेक इज ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी उसकी 2,6। अब यहाँ पे ये 2 और इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे ही वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसका मतलब इसके पास बाहर कितने बचे हुए हैं 6, ठीक है। तो जो इसके पास 6 यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर मैं रखूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 electrons are there. Similarly, another oxygen will also be there, जिसमें 1 2 3 4 5 6। अब ये डॉट मिला इससे, ये डॉट मिला इससे, तो ये हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक जो क्वेश्चन अराइज आपके मन में होगा कि व्हाट अबाउट दीज, तो ये हो जाते हैं लोन पेयर, मतलब कि इनके पास अब कहीं और कुछ और आके जुड़ सकता है अगर कंपाउंड बड़ा होता है, तो नहीं है तो ये एज इट इज़ रहेंगे ऐसे ही। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरह से हम करेंगे उसको शो, ठीक है। और आप चाहो तो लोन पेयर आप शो नहीं भी करोगे तो ये भी ठीक है, बट इसको इस तरह से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। देन आफ्टर दैट आपके पास आएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कि 3 बॉन्ड हमारे लगेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लेके चलें तो दैट इज़ ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और बाकी का जो बच गया दैट विल बी योर लोन पेयर्स। जैसे कि क्या, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब 7 है तो इसका मतलब 2,5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 3 इसके पास और ये ले सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये 5 1 2 3 डॉट इसके यहाँ शो कर दिए और 4 और 5 इस तरह से, या फिर 4 5 एक साइड कर दो, या फिर आप एक साइड इस तरह से कर सकते हैं कि कोई आगे दूसरा वहाँ पे कुछ और आके उससे जुड़ के कुछ और बना सके। यहाँ पे भी ये हो गया। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ये इस तरह से हमने कर दिया इसमें शो। अगर इसको आपको ऐसे में थोड़ा सा अनक्लियर है तो इसको जो पेयरिंग हम किस तरह से दिखा सकते हैं मैं वो बता देता हूँ। 3 बॉन्ड इसके, 3 इसके, और बाकी के जो लोन पेयर छूट जाएंगे इसके वो इधर। अब ये ऐसे करके बनेगा और ये ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सिर्फ इन 3 को लिया है, इसलिए ये आपका हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। तो ये हो गया आपका सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद 2 पॉइंट और हैं जो हम करेंगे इस वीडियो में डिस्कस। देन आफ्टर दैट जो होमोलोगस सीरीज़ है वो आएगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इसे कर लेते हैं पहले हम रब। उससे पहले अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।
यस, तो 2 पॉइंट्स जो हमने बात करी थी वो है आपके जो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. फर्स्ट वन इज योर कैटिनेशन एंड द अनदर वन इज योर टेट्रा वैलेंसी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कैटिनेशन. तो कैटिनेशन हमारे पास क्या होता है कि देखो ये प्रॉपर्टी है कार्बन की कि किस तरह से वो अपना जो एटम है वो फॉर्म कर रहा है बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ कार्बन के, तो वो होता है कैटिनेशन. तो मतलब कि इसमें अगर आपका अगर जैसे कि कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया है, तो इसमें ये कई तरह के अपने जो फॉर्म कर देती हैं कार्बन से कार्बन जुड़ के. तो कार्बन से कार्बन जुड़ेगा तो दैट इज़ व्हाट नोन एज कैटिनेशन. इसके अंदर फिर आपके पास 3 टाइप्स में ये जुड़ सकते हैं. द फर्स्ट वन इज योर स्ट्रेट चेन, द सेकेंड वन इज योर branched chain, and the third one is your the formation of ring, or we can call it closed chain. तो स्ट्रेट चेन की अगर हम बात करें तो कार्बन 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 इस तरह से आपका स्ट्रेट चेन होता है. ब्रांच चेन के अंदर जैसे कि ये इस तरह से कुछ हो गया, तो ये मतलब कार्बन एक स्ट्रेट में ना आके कहीं और नीचे भी जुड़ रखा है तो वो उसकी ब्रांच हो गई है. और क्लोज आपका क्या होता है कि कार्बन 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 और इस तरह से ये आपका हो गया बिल्कुल क्लोज. तो स्ट्रेट, ब्रांच और क्लोज चेन होते हैं हमारे पास कैटिनेशन के अंदर. कैटिनेशन क्या प्रॉपर्टी थी फिर से बात कर लेते हैं कि कार्बन से कार्बन का जुड़ना. अब कार्बन से कार्बन का जुड़ना कैटिनेशन है. और टेट्रावैलेंसी किस तरह से है या टेट्रा ही क्यों है. टेट्रा मीन्स 4 और कार्बन के पास हमें पता है कितने हाथ हैं, 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी उसकी 2,4. तो 4 और चाहिए उसे, या तो 4 लेगा या अपने 4 दे देगा. तो 4 उसके पास हाथ हैं, तो जो वो 4 हाथ जो उसके पास हैं वो किसी और 4 के पास जाके जुड़ेंगे तो वहाँ से वो हो जाएगा टेट्रा वैलेंसी. ठीक. अब टेट्रा वैलेंसी के लिए अगर मैं कि एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं. तो स्टेबल वो इसलिए होते हैं क्योंकि सब कुछ आपका अच्छे से मतलब प्रॉपर बॉन्डिंग फॉर्मेशन वहाँ पे हो रखा है, एक कंपाउंड फॉर्म हो गया है एंड दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन टू बी अ स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि वो आपका क्या है कार्बन की वजह से जुड़ा हुआ है इस तरीके से. ठीक है. तो क्योंकि हमें पता है देखो सिंस इट रिक्वायर्स 4 कार्बन एटम्स, तो इसलिए ये हो जाएगा आपके पास टेट्रा वैलेंसी. मतलब इसको हम बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी क्योंकि इसके पास 4 कार्बन है कहीं और किसी और के पास जाके जुड़ने के लिए. तो आज की वीडियो के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं एंड आई होप कि जितना मैंने समझाया है वो आपको समझ आया होगा. कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बिल्कुल बताइएगा. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी अपॉन द होमोलोगस सीरीज़ ओनली. तो होमोलोगस सीरीज़ लेके हम लौटेंगे आपके पास बहुत ही जल्द. तब तक आप इसको कर लीजिए रिवाइज़ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.